हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास, एकदम झक्कास, वेरी गुड। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप पुरानी बुक लेके बैठे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक, और न्यू बुक में वो एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, तो अभी न्यू बुक के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो चलो देखो बच्चों, इसमें ये पहला सवाल दिया है ना, पहले आप ध्यान से स्क्रीन पे दिया हुआ उसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अब कह रहा है इन चारों में से कौन कौन सा x प्लस 1 का फैक्टर है। x प्लस 1 का फैक्टर होने का मतलब क्या है, समझो ध्यान से देखो। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक, इसको मैंने क्या बताया था, आप ऐसे लिख लिया करो। ये पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल हो गया ये, ध्यान से समझना। इसके आगे लिख देता हूं मैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लिया करो px करके। ठीक। अच्छा, अब अगर ये x प्लस 1 का फैक्टर है, बात को ध्यान से समझो, फैक्टर का मतलब होता क्या है। जैसे ये किसका बोला इन्होंने कि अगर ये x प्लस 1 का क्या है, फैक्टर है, x प्लस 1 का अगर ये फैक्टर है, तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जैसे लिखा है x प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1 है, इसको ऐसे लिखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1, यानी x की वैल्यू -1 इसमें रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर कोई चीज का फैक्टर होता है, जैसे मान लो मैं कहूं कि 4 जो है वो 2 का फैक्टर है, तो अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूं तो देखो बच्चों 2 2 जा 4, तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहूं 18 3 का फैक्टर है, 18 3 का फैक्टर होने का मतलब है कि 18 3 के टेबल में आता है, ये मतलब होता है फैक्टर का। तो 3 6 जा 18, तो देखो पूरा पूरा कट गया। तो अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाली -1, तो इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आ जाना चाहिए। अगर ये पूरा 0 आ गया तो इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, कहानी समझ में आई ना। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ना, गिवन पॉलिनोमियल, अगर इसका फैक्टर है, देन देयरफॉर बहुत ध्यान से समझना बात को, देयरफॉर यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर, या तो चलो नीचे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकालेंगे, -1, यही तो आएगी ना, +1 उधर गया तो -1 हो गया, तो यानी x -1 जो है इसमें पुट करते हैं अगर इसका फैक्टर है। ठीक, तो चलो अगर फैक्टर है तो चेक कर लेते हैं। तो जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे, -1, जहां जहां x है -1 पुट करो, तो यहाँ कितना आएगा, -1 क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर, यहाँ पर -1 प्लस 1। बात समझ में आई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बच्चों जहां जहां पर x था मैंने वहां पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, x की पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये भी बच्चों px ही होगा। ठीक, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, -1 का क्यूब, देखो ये ऑड नंबर आया है, जब भी पावर ऑड में होगी तो आंसर माइनस में आएगा, -1। ये इवन है तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 + 1, तो देखो -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो यानी ये इसका फैक्टर है। यस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यस इसका फैक्टर होगा, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्लियर है बात। ठीक, आगे देखो, अब वही कहानी इसमें भी, सेम टू सेम लाइन इसमें भी यही लिखनी है। तो अब ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, ये वाली लाइन आपको बार बार लिखनी है यहां तक की, कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देयरफॉर पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन आप लिख लेना, बार बार नहीं लिख रहा मैं। अब यहाँ पर भी पुट करते हैं बच्चों, x की जगह पर -1, तो यहाँ -1 पुट करो, तो -1 की पावर 4 हो गई। ठीक है भाई, -1 की पावर 4 हो गई। ओके, यहाँ पर
-1 की पावर 3, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, और ये तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब फिर से देखो बच्चों, ये कितना है, इवन नंबर है, 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, +1। ये देखो ऑड है तो -1, ये इवन है तो +1, -1 +1, तो -1 +1, -1 +1 कट गया। अब देखो यहाँ पर ये आ गया 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये इसका फैक्टर होगा, तो नो। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? चलो वही कहानी इसमें भी करते हैं, है ना, इधर भी आते हैं। चलो अब इसमें भी देखो, तो फिर से ये पूरी कहानी लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो फिर से आप पुट करते हैं P ऑफ x, ठीक है, इसके आगे लिख लो, यहाँ पर लिख लो यार, P ऑफ x, इतना क्लियर है? ठीक है, ये सबके आगे आपको नोट करना है। ठीक है, थोड़ा सही कर देते हैं, px इज इक्वल टू x की पावर 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर -1 पुट करेंगे, तो चलो भाई -1 पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 इंटू -1 क्यूब, यहाँ पर 3 इंटू -1 स्क्वायर, फिर x की जगह -1 +1। अब देखो ये तो समझ में आता है ना, लिखा है 3x क्यूब, तो इसका मतलब है 3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है इनके बीच में, याद रखना। तो अब बच्चों फिर से देखो, ये क्या है, इवन है ना, ये पावर कितनी है, इवन, तो आया प्लस में, ये माइनस में है ना, देखो ध्यान से देखो, पावर कैसी है, ऑड, तो ऑड ये -1 आएगा, -1 इंटू 3 -3, ये तो इवन है तो ये +3 आएगा, -1 +3। अब देखो बच्चों, -3 +3 कट गया, और ये +1 -1 कट गया, यहाँ भी देखो यार 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो ये फैक्टर होगा, नो, ये फैक्टर नहीं होगा। चलो इसमें आते हैं, तो इसमें भी पुट कर लो, ये भी क्या है बच्चों, px है। ठीक है, px ऐसे लिख लिया, तो आप फिर से x की जगह पर -1 पुट किया। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, बार बार वही कहानी है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो अब इसमें x की जगह पर -1 आ गया, यहाँ पर भी -1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर -2 + √2, x की जगह पर -1 + √2, तो चलो भैया, तो ये कितना आएगा, देखो -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, ये माइनस, अब देखो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस तो पहले से था, तो माइनस ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो -1 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 + √2, ये समझ में आया, माइनस माइनस ये सब मल्टीप्लाई में है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर कितना बचा बच्चों, +√2, तो अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा -1 -1 -2 +2 + √2। ठीक है, और +2 + √2 अब देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं हुआ, तो ये कैंसिल तो हुआ नहीं, क्यों आ गया, √2 2√2 आ गया। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, इसका फैक्टर नहीं हुआ, नो। ठीक, बस खाली ये पहला वाला फैक्टर है, बाकी नहीं है। तो समझ में आया ना फैक्टर की कहानी। ठीक है, चलो अच्छा लिखो जल्दी से इसको। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है भाई, तो कहानी क्या है, कह रहे हैं कि जो ये gx है, ठीक है, gx ये दिया हुआ है और ये px दिया हुआ है। ठीक, gx दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ये फाइंड करो। अगर है तो मैंने अभी क्या बताया, अगर फैक्टर होगा तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई देखो x क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो लिखा है x + 1, तो मैंने क्या बताया, जब +1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1, हो जाएगा ना। तो यानी जहां जहां x है वहां -1 पुट करें, और अगर इसका आंसर आ जाए 0, तो अगर 0 हुआ तो फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, g ऑफ x कितना दिया बच्चों, ये x + 1 = 0, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है भाई, -1। चलो भाई, तो अब x की जगह पे पुट करते हैं -1, इसमें जहां जहां x है -1 पुट करो, तो ये कितना होगा, 2 इंटू -1 क्यूब, फिर -1 स्क्वायर, फिर इधर कितना आएगा, -2 इंटू -1, और फिर लास्ट में -1। ये समझ में आया, जहां जहां x है मैंने -1 लिख दिया। तो अब बच्चों देखो, -1 का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, तो ये 2 इंटू -1 -2,
ये तो स्क्वायर है तो प्लस का हो गया, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2 और ये -1। अब देखो बच्चों, +1 -1 -2 +2 कैंसिल, कितना आ गया 0। तो यस, ये क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। यानी p ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x, ठीक है, सॉरी g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख दो कि g ऑफ x, यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x जो है वो px का फैक्टर है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, तो इतना हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें भी देखो यहाँ पे क्या दिया है, gx कितना दिया है, x + 2 है। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिखो gx इज इक्वल टू x + 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू -2 आएगी ना। चलो भाई, तो -2 यहाँ पुट करते हैं जहाँ पर x है। तो -2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, -2 क्यूब प्लस यहाँ कितना आएगा 3 इंटू -2 स्क्वायर, फिर कितना आएगा +3 इंटू -2 और ये हो गया +1, ठीक। तो अब ये कितना हो गया, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, ये वाला है ना, ऊपर वाला मिटा दूँ ना, समझ में आ गया होगा। आप नोट भी कर लेना ना, ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ। जो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसको मिटा देंगे, आप नोट भी कर लिया करो, ठीक है। जगह थोड़ी कम है तो सब एडजस्ट करना पड़ेगा भैया आप लोगों के लिए, ओके। ये वाला मैं ऊपर लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू x³ 4x² प्लस x - 6 और gx कितना है, x - 3, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, ये कितना है बच्चों, ये हो गया p - 2। अब देखो -2 का क्यूब, अभी मैंने समझाया था, अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है पावर, ठीक है। पावर ऑड है 3, तो 2 का क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा -8। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे देखो इवन है तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे भी देखो 3 2 ज़ा -6 +1। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते कैसे, पहले टेक्निक समझो। माइनस वाले अलग कर लो, प्लस वाले अलग। ये रहा माइनस का, -8 -6, और ये प्लस वाले अलग कर लो, 12 + 1। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो -8 और -6 कितना हुआ, -14, और 12 + 1 13, तो 14 में 13 गया तो आ गया -1, आ गया ना। तो ये 0 तो आया नहीं, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर होगा नो। यानी g ऑफ x, जैसे बोलते हैं ना, g ऑफ x बोल सकते हो या इसको gx बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर हुआ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, वही चीज इसमें भी। तो देखो बच्चों, कितना दिया है, gx इज इक्वल टू x - 3 इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, -3 है, तो -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। समझ में आया, बोलो। तो अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, है ना। चाहो तो इसको आप ऐसे एक्यूरेट करके भी लिख लो, सब में लिख लेना। ये ऐसे लिख लो 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। वही चीज यहाँ पर भी लिख लो, है ना, तो सही रहेगा ऐसे। इसके पहले वाले में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इज इक्वल टू 0 लिखोगे तभी ये 2 इधर गया। अच्छा भैया, आगे देखते हैं। अब इसमें जहां जहां x है वहां कितना पुट करेंगे बच्चों, 3 पुट करेंगे। चलो भाई 3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ 3 पुट किया तो हो गया 3³ 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, +3 -6। तो अब कितना आया, ये आ गया 3 का क्यूब कितना होगा, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 27। तो यहाँ तो आ गया 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 +3 -6। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। अभी हमने सीखा ना, प्लस वाले अलग करो, माइनस वाले अलग करो। तो माइनस वाला कौन सा, ये है और ये है, -36 -6 और 27 +3। तो ये कितना हुआ बच्चों, देखो 36 और 6, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हो गया 42, 27 और 3 30। तो ये तो साफ पता चल रहा है भैया, इसका फैक्टर नहीं होगा। 42 में 30 गया, -12 जो कि इक्वल 0 के नहीं है, ठीक।
तो ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, बताओ कोई भी दिक्कत हुई बस खटाखट लिखो, सॉल्व कर दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, अब देखो इसमें साफ साफ बोल दिया इन्होंने कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, मतलब x की जगह माइनस वन लिखने पर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोल रखा है ऑलरेडी। कह रहा अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट दे दिया गया है k, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। ठीक है, कह रहे हैं अगर x माइनस वन रखने पर ये जीरो हो जाए तो k की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस वन है तो माइनस वन उधर जाएगा, चलो यहाँ पे देखो ऐसे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा चलो, इफ x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इज इक्वल टू वन। समझ में आया, ये माइनस वन इधर गया प्लस वन हो गया, तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं भैया, x की जगह पर माइनस वन, सॉरी प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन पुट करो तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, या तो एक काम करो पहले उस तरह से लिख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ ये दिया ना x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये px का फैक्टर है देन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की जगह पर वन, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x की जगह पर वन लिख देता हूँ वन, तो ये हो गया वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने बोला ना इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होता है तो वो जीरो आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये वन का स्क्वायर तो कितना आएगा, वन ही आएगा, वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो वन और वन टू ऐसे हो जाएगा, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब ये टू इधर जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा, यहाँ प्लस का है ना, तो ये टू को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का टू। यानी अगर हम यहाँ पर k की जगह माइनस टू लिख दे तो याद रखना ये x की वैल्यू वन लिखने पर ये पूरा जीरो बन जाएगा। बात समझ में आई ना, अगर k की जगह पे हम लिख दें टू, k की जगह पे लिख दो टू, तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा अगर x की जगह वन लिखोगे आप। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर भी वही, अब देखो यही कहानी फिर से लिखनी है ना, ये कहानी फिर से लिखनी है, तो आप ये लिख लेना, बार बार नहीं लिखता मैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर भी पुट करते हैं भैया, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर फिर k इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये टू इंटू वन, तो ये तो हो गया टू, और k का वन से हुआ तो k आया प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, ये टू प्लस रूट टू ये दोनों उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस रूट टू। तो देखो ये k की वैल्यू आ गई, यानी अगर k की जगह पे आप ये लिख दें तो ये जीरो बन जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही कहानी है ना, फिर से ये लाइन यहां से यहां तक लिखना, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं k और x की जगह पर वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन। तो अब ये कितना आएगा, k हो गया, देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, तो k इंटू वन वन रहा, माइनस रूट टू इंटू वन टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अब बच्चों ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये k एज इट इज रहा, ये माइनस टू उधर गया तो प्लस का रूट टू बन गया ना, माइनस रूट टू उधर गया प्लस का रूट टू, और ये प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो गई k की वैल्यू। क्लियर है, वही इसमें भी कर लेते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पर वन, तो k इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये कितना आएगा बच्चों, k इंटू वन स्क्वायर के ही रहा, और माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों k और k टू बार है ना, तो ये हो जाएगा टू के, और ये माइनस थ्री को उधर भेजता हूँ, ये माइनस थ्री है ना, इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस का थ्री। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू निकालो, तो ये टू इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री अपॉन टू। बोलो समझ में आया है ना, इतने में कोई डाउट है।
मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो क्या करना है, क्या करना है, हाँ कमेंट करके पूछो, फिर इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।